इसको आप कहीं सोचें कि कहीं रोक दें तो वो संभव नहीं है। ये तो गति करेगा ही करेगा, और कब तक करेगा, कहाँ तक करेगा। तो इसकी गति बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आप सोचेंगे कि छोटी मोटी चीज़ें संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये संतुष्ट नहीं हो, ये सदैव उच्चाकांक्षी होती है, यानी और बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़ी चीज़ को प्राप्त करना चाहती है। समझ रहे हैं? इसलिए हर आदमी जो है कुछ और बेहतर से बेहतर करना चाहता है, बड़ा से बड़ा करना चाहता है। तो वो कब तक करना चाहता है? वो करते 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 उसको जब इतना बड़ा मिलने लगे कि वहाँ पर गति संभव ही नहीं है। और ऐसा कब हो सकता है? जब वो अनंत हो जाए, उसके पहले संभव नहीं है। यानी अनंत तक जब मन चला जाए तो मन जो है गति के पार हो जाता है। रुकता तो नहीं है, लेकिन गति के पार हो जाता है। रुकना तो इसको नहीं है, हाँ, गति के पार हो जाना, गत्यातीत हो जाना है। रुकना तो यहाँ पर कभी भी संभव ही नहीं है। रुकना सिर्फ जो है किसी के सापेक्ष में ही संभव है। जैसे कि अभी मैं रुका हुआ हूँ, अपने सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में भी रुका हुआ हूँ, इस घर के सापेक्ष में रुका हुआ हूँ, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष में थोड़ी रुका हुआ हूँ। पृथ्वी तो गति कर रही है ना। तो उसके हिसाब से, जैसे ट्रेन में अगर हम लोग बैठे हैं तो ट्रेन की गति तो हमारी गति है ही ना। तो पृथ्वी की गति भी तो हमारी गति है। तो हम लोग जब पृथ्वी पर है तो हम लोग पृथ्वी की गति से चल रहे हैं। हाँ, इसमें पृथ्वी में जितने ही प्राणी हैं, तो रुकना तो बिल्कुल संभव नहीं है, किसी भी तरीके से, किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो ये सदैव जो रुकना जो होता है वो सापेक्ष में होता है, किसी न किसी की तुलना में ही संभव होता है। आप एकदम हर तरीके से एब्सोल्यूट रूप से आप नहीं रुक सकते। तो वह मन जो आपने कहा ना कि रोक की गति करता है, तो वो भागेगा ही, उसका स्वभाव है। अब आपका क्या काम है, ध्यान में क्या किया जाता है कि बस उसके भागने को ट्रेस किया जाता है। मन के ही कई तल होते हैं। हाँ, तो जो मन है उसी का जो सूक्ष्म पहलू है उसको बुद्धि कहते हैं, मन का सूक्ष्म स्वरूप। और बुद्धि का भी जो सूक्ष्म स्वरूप है उसको विवेक कहते हैं। तो बुद्धि से जो सामान्य मन है, हाँ, उसको आप पीछा कर सकते हैं। उससे बुद्धि का पीछा विवेक से कर सकते हैं। विवेक जो है बुद्धि के ऊपर लगाम लगा सकता है, बुद्धि जो है मन के ऊपर लगाम लगा सकता है। समझ रहे हैं? और विवेक के ऊपर जो है ना, वो अंतःकरण लगाम लगा सकता है। उसके ऊपर प्रज्ञा है, प्रज्ञा उस अंतःकरण पर लगाम लगा सकती है। प्रज्ञा के ऊपर आत्मा का लगाम होता है। इस तरह से जो लगाम की ये श्रृंखला है। तो अगर जैसे अगर आप बैठे हैं तो मन भाग रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, जहाँ भी गया, तो यह मन भाग रहा है, इसका पता तभी चलेगा जब बुद्धि आपकी जागृत है। अन्यथा जैसे आप कह रहे हैं मेरा मन भाग रहा है, इसका मतलब आपकी बुद्धि उस पर जागृत थी। नहीं तो सामान्य आदमी को तो वो अभी पता नहीं चलता कि मन भाग रहा है। बात समझ रहे हैं? आप बैठे थे तो आपको जागे हुए थे, तभी आपको पता चलता कि मेरा मन यहाँ भाग गया, वहाँ भागा। हाँ, यानी मन का आप पीछा कर रहे थे। योग में ही भागता है। हाँ, अब भैया से बात करें तो मन नहीं, लेकिन जहाँ योग में बैठे तो कुल याद आवे लगी। योग में नहीं भागता है, भागता तो हर समय है। योग में आप उसको जांच लेते हैं, आप उसको पकड़ लेते हैं कि ये भाग रहा है, ये चल रहा है। अब बाकी समय में आप जांच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप दूसरे चीज में उसको खुद ही उलझाए हुए हैं माया में। हाँ, और उस वक्त आप माया में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस पर सजग हैं। हाँ, आप एकदम अलर्ट हैं। तो जब अलर्ट है तो आदमी वो सम्मोहन में नहीं होता है, बाकी समय सम्मोहन में होता है। तो जब आप सम्मोहन में नहीं है तो आप उसको जांच रहे हैं कि वो यहाँ गया, यहाँ गया, आप उसको लगातार चेक कर रहे हैं। हाँ, अब इसके और आगे की अवस्था क्या होती है कि जिस चीज़ से आप चेक कर रहे हैं ना, फिर आप उसको चेक करने लगेंगे। वो एक तीसरा लेवल होता है। जब चेक करने वाले को आप चेक करते हैं, हाँ, जैसे जांच करने के लिए अधिकारी भेजा गया, लेकिन उसके ऊपर भी डीएम बैठा हुआ है। हाँ, उसके ऊपर भी जो है मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। इस तरह से चेक करने का लेवल सब हायर है बैठा हुआ। तो आप उस बुद्धि को भी चेक कर सकते हैं। तब इसका मतलब है कि आप मेडिटेशन के आप दूसरे तल पर पहुंच गए। हाँ, तब आपकी विवेक शक्ति जागृत हो जाएगी, जो कि भागने वाले को तो देख ही रही है, और उस भागने वाले को जो चेक कर रहा है उसको भी देख रही है।
बात समझ रहे हैं? जी। तो वो तीसरा लेवल आपका हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा लेवल हो जाएगा। उसी तरह से फिर उसके बाद फिर उसको भी देखेंगे। इस तरह से क्रमशः आप जितना देखते जाएंगे आप तीक्ष्णता उतनी बढ़ती जाएगी, और दूसरे स्टेज पर जा करके ना धारणा सिद्ध हो जाती है, ध्यान में चला जाता है। तीसरे स्टेज पर जा करके समाधि हो जाती है। चौथे स्टेज पर चल करके समाधि में भी निर्विष समाधि कहते हैं, वो हो जाता है। पांचवें स्टेज पर केवल की अवस्था होती है, जब परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होता है। तो ये लगातार ध्यान में बैठ करके वॉच किया जाता है। ये ध्यान का एक क्रम है। तो मन के भागने को आपको नहीं रोकना है, न रोक सकते हैं, न रुकेगा वो, उसका स्वभाव ही नहीं है वो। आप बस उसको चेक कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं कि कैसे भाग रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ ये लय हो रहा है, देख सकते हैं। हाँ। साइंस पढ़े हैं? हाँ पढ़े, हम जाते हैं वो माउंट आबू जो भी गए थे बीच में। नहीं, मैं साइंस की बात पूछ रहा नहीं हूँ। पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं। किस क्लास था? हाई स्कूल। हाई स्कूल नहीं तो आगे पढ़े होते तो जानते हो। साइंस में एक सिस्टम है कि जो प्रकाश की जो तरंगें होती हैं, उन तरंगों को जब आदमी देखता है कोई भी, तो वो देखते ही जो है ना वो क्वैश हो जाता है। और उस समय क्वाश हो जाने का मतलब है कि उस वक्त जो है वह आपको कण के रूप में मालूम पड़ेगा। यानी प्रकाश जब आप देखते हैं तब कण है, और प्रकाश जब आप नहीं देखते हैं उस वक्त वो तरंग है। बात समझ में आ रही है? समझ गया सर। हाँ, जो आप प्रकाश को देखते हैं कि वो कण में बदल जाता है, और जो नहीं देखते हैं वो तरंग में होता है। ये वैज्ञानिक खोज है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप देखेंगे ना अपनी चेतना को, जैसे देखेंगे ना वैसे ही वो समाप्त हो जाता है। हाँ, उस वक्त जो है वो स्थिर हो जाता है। तो जो स्थिरता आप सोच रहे हैं ना, वो उस तरह की स्थिरता हो जाती है। फिर वहाँ खालीपन हो जाता है, शून्य जैसी स्थिति होती है। खालीपन, हाँ, हल्का हो जाता है। हाँ। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम एवं समाधि। पतंजलि जी ने कहा है कि वहाँ पर जो है शून्य जैसी स्थिति आती है, उसको समाधि कहते हैं। लेकिन वो आती कैसे है? वो इसी तरह से ऑब्जर्वेशन से आती है। और जैसे ऑब्जर्व करते हैं, जैसे आप उसको देखते हैं, लोकेट करते हैं, वैसे क्वैश हो जाता है। ये सिस्टम होता है ध्यान में, तो फिर वो समाधि हो जाती है।